नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चिराग पासवान की। आखिर क्यों चिराग पासवान ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, कहां किस वजह से टेंशन बढ़ाई है, इस पर हम मंथन करेंगे। चर्चा होगी कि आखिर चिराग पासवान क्या अपने पिता जो स्वर्गीय रामविलास पासवान है उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं क्या, और किस तरीके से भाजपा की अब वो टेंशन बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे बंगाल चुनाव को लेकर के। बंगाल चुनाव को लेकर के एक ताजा सर्वे आया है, जिस सर्वे ने सभी को चौंका डाला है। अब किसकी दिल की धड़कन बढ़ रही है, भाजपा की या फिर टीएमसी की, इस पर हम मंथन करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज आर्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और साथ में एसबी सराफ सर। शुरुआत करते हैं चिराग पासवान से। चिराग पासवान कैसे जो है भाजपा की टेंशन अब बढ़ाने वाले हैं, क्या कुछ करने वाले हैं नया? देखिए, चिराग पासवान की पार्टी जो है मन बना ली है कि हम अब उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेंगे। अभी वहां भाजपा की सरकार है ना, 2027 में वहां विधानसभा चुनाव होना शेड्यूल है अगले साल, और 403 विधानसभा सीट है। अब चिराग पासवान की पार्टी वहां ऐलान कर रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब है कि अभी बिहार में है एनडीए में, केंद्र में है एनडीए के साथ चिराग पासवान की पार्टी, और उत्तर प्रदेश में अकेले उतरेगी। तो दलितों की पार्टी है। एक जो है इसको क्या कहा जाता है, इसको सिंबल या लेवल जो कहिए तो दलित पार्टी का लेवल है लोजपा और चिराग पासवान की पार्टी को। तो अगर उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों पर अकेले से लोजपा चुनाव लड़ने का जैसा ऐलान कर रही है और लड़ गई, तो दलित का वोट किसका कटेगा? दलित का वोट कटेगा भाजपा का कटेगा। हाँ, दलित एलजेपी वोट के कटेगा जाएगा। तो भाजपा को घाटा होगा। ऐसे भी लोकसभा चुनाव में जो है भाजपा को उत्तर प्रदेश में भारी घाटा सहना पड़ा। उसमें भी दलितों का वोट और पिछड़ों का वोट कटा है, जिससे भाजपा की चली आई 34 सीट पर, बहुत नीचे चली आई, समाजवादी पार्टी से भी नीचे चली गई। तो इसलिए जो है ना, भाजपा का टेंशन वहां बढ़ जाएगा। और यह ऐलान कोई सामान्य आदमी नहीं किया पार्टी का। उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं राजीव पासवान, उन्होंने ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हमारा गठबंधन जो है प्रदेश में भाजपा के साथ नहीं, हमारा केंद्र में है। इसलिए हम जो है बिहार में उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेंगे। और इस सब का जो ताना बाना बुना जा रहा है, इसके पीछे भी सियासत है छिपी हुई कि सीट का जो बंटवारा होगा उसमें अपनी हिस्सेदारी चाहेगी लोजपा, कि हमको हिस्सेदारी मिले, मनमाफिक हिस्सेदारी मिले, दबाव बनाने के लिए, तो दबाव बनाने के भी इसको लोग कोशिश मान रहा है। वहां के नेता लोग जिससे बातचीत होती है तो उन्होंने कहना है कि दबाव बनाने की, अभी से ही दबाव बनाएंगे, दबाव बना के रखे ताकि दलित का वोट चाहिए। तो इधर जो है मुख्य विरोधी दल जो वहां विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, उसके जो मुखिया अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो उन्होंने जो है पहले ही लोकसभा चुनाव के दरमियान पीडीए बना रखा था, है ना, जिसमें पिछड़ा दलित अकलियत, इसका एक समीकरण उन्होंने बनाया। इस समीकरण का उनको लाभ मिला लोकसभा चुनाव में, इसको और मजबूत कर रहे हैं। तो अगर एक दलित जो है नेता, जो एनडीए का गठबंधन है, अब जिसके सर्वे सर्वा चिराग पासवान खुद को कहते हैं कि हम, है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, तो नरेंद्र मोदी को राम मानते हैं। अगर उनकी ही पार्टी उत्तर प्रदेश में लंका दहन की योजना बना लेगी बीजेपी की, तब क्या होगा बीजेपी का? दलित एक बड़ा फैक्टर है ना दलित उत्तर प्रदेश में। एक तो मायावती दलित की पार्टी जो है बसपा, पहले से दलित की पार्टी है वो। अब उसमें चिराग पासवान की पार्टी भी अगर अकेले मैदान में उतर जाएगी तो
कैसे होता बतासे की तरह, प्रसाद जो होता है बतासे की तरह जो है बंट जाएंगे दलित वोट, तो घाटा तो बीजेपी को भी होगी। हाँ क्योंकि इस बार पूरी तैयारी में है अखिलेश यादव कि हमको जो है हर हाल में हैट्रिक नहीं लगाने देना है योगी आदित्यनाथ को। तो इसीलिए वो भी पूरी तैयारी में। अल्पसंख्यक तो उनका जो है पुश्तैनी वोट के ही है। जिस तरह से बिहार में अल्पसंख्यक पुश्तैनी वोट है राजद के, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में पुश्तैनी वोट है सपा के। उनको छोड़ ही नहीं सकता अल्पसंख्यक। और यादव उनके साथ, क्योंकि यादव कम्युनिटी से आते हैं, उसमें पिछड़ों दलितों इन लोगों का छौक लग जाता है। तो ना लोकसभा चुनाव में उन्होंने करिश्मा कर दिया, 37 सीट पर सपा की जीत हो गई। तो ये सब गणित है। और ऐसे में अगर मोदी के हनुमान उतर जाएंगे अगर मुसीबत हो जाएगी लंगोट बांधकर चुनाव मैदान में अकेले दम पर, तब तो बाबा योगी आदित्यनाथ की जो है ट्रिक लगाने की मंसूबा पर पानी फेर देंगे। इसलिए जो है, हालांकि देखिए ऐसा नहीं है, अकेले लड़े थे। बिहार में भी 2005 के जो मार्च में चुनाव हुआ था उसमें लड़े थे रामविलास पासवान, चिराग पासवान के पिताजी साहब स्वर्गीय रामविलास पासवान। 29 सीट उनकी पार्टी जीत गई थी। और उस समय ना राजद के पास बहुमत हो रहा था और ना ही एनडीए के पास, मतलब नीतीश कुमार की पार्टी थी उस समय भी, एनडीए था, किसी के पास बहुमत नहीं हो रहा था। और रामविलास पासवान जिस पार्टी को देते समर्थन, उसकी सरकार बन जाती। यही सूरत बन रही थी उस किंग समय। मेकर की भूमिका। हाँ, किंग में। और रामविलास पासवान जो कह रहे थे कि चाबी लेके अपना घूम रहे थे एकदम, और घूमते रह गए। सरकार नहीं बनी, अंत में राष्ट्रपति शासन यहाँ लग गया और नवंबर में दोबारा चुनाव कराया गया, जिसमें एनडीए की सरकार बन गई, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन गए। उनका कहीं नहीं, उनकी पार्टी भी टूट गई है ना, चिराग पासवान, रामविलास पासवान की। तो वही स्थिति उत्तर प्रदेश में ना हो जाए कि अगर चिराग पासवान की पार्टी, जैसा कि उनके पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है के प्रदेश अध्यक्ष बता रहे हैं राजीव पासवान, तो उसके अनुसार अगर वहां अकेले लोजपा और रामविलास उतर गई तो क्या हाल होगा? वही जीत जाएंगे। अगर मान लेते हैं 10 ही सीट जीत गए, 11 ही सीट जीत गए, उसी तरह से चाबी लेके घूमते रहेंगे और सरकार नहीं बन पाई किसी की बहुमत के लिए, तो वही हाल होगा उनका। बाद में क्या हाल हुआ? दलितों का वोट बटोरने के लिए यहाँ से मुकेश सहनी भी तैयारी में, कि उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी तो अब पिछड़ो सहनी का वोट, वह भी बिहार से, बिहार के ही लोग वहां जाके जो है ना खेल बिगाड़ते हैं, हाँ कोशिश करते हैं। अरे विधानसभा चुनाव में है ना, 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, और 2020 में हुआ था बिहार में विधानसभा चुनाव। 2020 में मुकेश सहनी की पार्टी के 4 विधायक जीत गए थे और मुकेश सहनी को राज्यसभा विधान परिषद से भेजकर मंत्री भी बना दिया गया भाजपा कोटे से। लेकिन जब विधानसभा चुनाव आया तो वहां हम इतना सीट चाहिए, हमको 58 सीट चाहिए, हमको 50 सीट चाहिए, है ना, क्या कहता है, सहनी को आरक्षण चाहिए, इस तरह से लड़ते लड़ते अकेले उतर गए। जीते 0/0, एक भी नहीं जीत सके, एक भी सीट नहीं मिली और गंवानी यह पड़ गई तो उनकी तो विधान परिषद की सदस्यता चली ही गई, मंत्री पद से भी छुट्टी हो गई। और उनके जो विधायक थे, एक विधायक का तो निधन हो गया था, बाद में उपचुनाव हुआ था, है ना, और जो शेष 3 विधायक थे वह भाजपा में शामिल हो गए। तो न विधायक रहा, न अपने विधान परिषद के सदस्य बन सके और न ही मंत्री पद बचा उनका। तो यह स्थिति उनकी हो गई। अब भाजपा तो सरकार में आई गई दोबारा, इसलिए चिराग पासवान को भी कहीं वह गेम उठाना पड़ जाए। लेकिन सर यहाँ पे ये सोचने वाली बात है ना, जैसे कि आखिर लोजपा के दिमाग में कैसे आया कि मतलब हम अकेले चुनाव लड़े फिर एनडीए से अलग हो जाएंगे। जैसे बिहार में जब चुनाव हुआ था तो महागठबंधन भले ऊपर से दिख रही थी कि एकजुट है, लेकिन अंदर ही अंदर उन लोग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, यूनाइटेड नहीं थी अंदर ही अंदर में वो लोग। तो कहीं ऐसा ना हो कि एनडीए जब यूपी में चुनाव लड़े तो वहां भी कुछ समीकरण बदल जाए। एक बात है, जब चुनाव आता है विधानसभा का चुनाव या लोकसभा, प्रेशर पॉलिटिक्स, तो प्रेशर पॉलिटिक्स दबाव वाली भी होती है।
वैसे भी लोजपा का जो लोजपा आर का रामविलास जी की पार्टी का वहाँ कोई प्रभाव नहीं। वहाँ जो है प्रभावशाली है भाजपा, समाजवादी पार्टी, कुछ हद तक अब मायावती, तो मायावती का वोट गिर रहा है। मायावती क्योंकि सरकार भी उसकी रही है, और उसके बाद कांग्रेस। तो ये इन लोगों का वोट है, प्रभाव। तो ये लोग अगर कुछ करते हैं, इसमें भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अकेले अकेले नहीं लड़ सकती। अगर लड़ेगी दोनों, तो दोनों का हासिल जो है बुरा हो जाएगा। इसलिए दोनों में से कोई नहीं लड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में दोनों मिलकर लड़ा तो दोनों को फायदा बुझाया। और दोनों के का यही बेस है कि अल्पसंख्यक वोट बिखरेगा तो नतीजे भाजपा। चलिए बंगाल की ओर रुख करते हैं। बंगाल का ऐसा कौन सा सर्वे आया है जिससे भाजपा के दिल की धड़कन बढ़ रही है, या टीएमसी की? कौन सा सर्वे है सर? क्या सर्वे में रिपोर्ट क्या कुछ आया है? देखिए भाजपा वो नया सर्वे आया है बंगाल चुनाव का जी। पहले भी सर्वे आया था, है ना, उसमें भाजपा को टीएमसी को रेस दिया गया था आगे, बहुत का अंतर था दोनों में। लेकिन अब जो नया सर्वे आया है वो करवाया है आपको मैट्रिज ने, है ना। उसमें भाजपा का ग्राफ बढ़ा, लेकिन ममता बनर्जी का उस अनुपात में नीचे नहीं आया। वो अभी भी सरकार बनाने की स्थिति में है, भले सीटों की संख्या कम हो गई है, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में, जैसा कि सर्वे रिपोर्ट बता रहा। और भाजपा जो है सरकार बनाने के करीब पहुंच गई, करीब है। हाँ, जैसे उस बार इसको 100 से 115 सीट बताया गया था, ममता बनर्जी को 171 सीट अंतिम बताया गया था, तो वह आगे थी, है ना। इसलिए जो है इस बार कांटे की टक्कर हो गई सर्वे के मुताबिक। ऐसे भी जमीनी हकीकत भी यही है, कांटे की टक्कर है दोनों। इस बार उम्मीद लग रही है भाजपा के लिए, उम्मीद जगी है। देखिए टीएमसी को 43% वो जो सर्वे के अनुसार हम बता रहे हैं मिलने की संभावना है। भाजपा बस 2% नीचे, भाजपा को 42% मिलेगा। 1% सीट का खेला है वहां पर, 1% जो वोट मिलेगा उसी पर पूरा खेला। उसी 1% के खेला में जो है, देखिए सीट का कितना अंतर हो जाता है। टीएमसी को 140 से 160 सीट मिलने का अनुमान है, वह जो है, जबकि उसको मात्र 43% वोट मिलने जा रहा है तब भी। और भाजपा को 42% वोट मिलेगा, लेकिन उसके सीटों की संख्या 130 से 150 होगी। 10 सीट का अंतर दोनों में। और अभी समय में है मतदान का जी। 23 अप्रैल को पहला चरण है, 29 अप्रैल को दूसरा चरण है ना। धुआंधार प्रचार चल रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी रो रही हैं, गा रही हैं, है ना, एसआईआर के खिलाफ में मार पीट तोड़ फोड़ सब हो रहा है उनकी पार्टी की ओर से। यहाँ तक कि देखे नहीं, जज तक को वो लोग जो है बंधक बना दिए थे। सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, 2 बजे रात तक सुप्रीम कोर्ट जो है जज जगे रहे। तो ये हालात ममता बनर्जी ने खड़ा कर दिया। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग अब भय में नहीं रहिए, आप भय मुक्त रहिए, भय मुक्त होकर वोट डालिए, कोई आपको नहीं रोक सकता है ना। एक तरफ उधर सुरक्षा की गारंटी दी जा रही, दूसरी ओर ममता बनर्जी एसआईआर का रोना रो रही। वोट काट दिया गया, वोट बिहार में भी वोट चोरी राहुल गांधी किए थे, राहुल गांधी कर रहे थे ना, उनके साथ साथ यात्रा की ऐसे यहाँ तो बुलेट पे किए थे दोनों निकल। लेकिन यहाँ से भी वहाँ जो है ज्यादा जो है पहले जो है सिचुएशन खड़ा कर दिया है। ममता बनर्जी ने ज्यादा सिचुएशन वहाँ के लोग भी डरते हैं, मतलब बोलने से। वो ऑन कैम बोलना नहीं चाहते हैं कि उनको कोई मार देगा, काट देगा। लोग बोलते हैं, जैसे हमारे भी कुछ रिपोर्टर्स अभी बंगाल ग्राउंड पे जाकर रिपोर्ट्स वगैरह यहाँ पे भेज रहे हैं, तो वो सारे रिपोर्ट्स बताते हैं कि वहाँ के लोग कितना भयभीत हैं। देखिए बंगाल में एक चीज और है कि इस बार कांग्रेस अकेले लड़ रही है सभी सीटों पर जी। उसके बाद सीपीएम वो भी अकेले लड़ रही है, तो वोटों का तो बिखराव होगा ही होगा, तय है। क्योंकि टीएमसी और सीपीएम और कांग्रेस 2021 में साथ में लड़ गई थी, तो वोटों का बिखराव। तीसरा कौन भी वहां बन गया है, देखो हुमायूं कबीर की पार्टी, उन्हीं की पार्टी टीएमसी से अलग में मुर्शिदाबाद इलाके में हुमायूं कबीर, उनको समर्थन मिल रहा है
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का, दोनों अल्पसंख्यकों की पार्टी है, तो ममता बनर्जी का वोट तो ये भी काटेगा, खेल भी जो भी काटे, खेल बिगाड़ेगा ही। और ममता बनर्जी जितना चिल्ला रही है, उनके लिए उल्टा हाँ, जितना वो देख रहे हैं चिल्लाते हैं, उससे लग रहा है कि उनकी स्थिति कहीं न कहीं गड़बड़ ये है। चीज है कि भाजपा अभी मुद्दों पर ज्यादा फोकस कर रही है। दूसरे देखिए, दूसरी बात और है, आईपैक है ना, प्रशांत किशोर का जो है चुनावी सर्वे का जो है, आईपैक जो है फंस गया पेंच में, ईडी के चक्कर में फंसा हुआ। ममता बनर्जी ईडी के अधिकारियों से फाइल छीन ली, अब इस पर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है, और आईपैक के जितने थे ऑफिस सब पर एक साथ रेड पड़ गया। तो उसका सारा चीज जो है ना, ममता बनर्जी का, जो नरेंद्र मोदी है, चाहे अमित शाह कहिए, चाहे केंद्र की सरकार कहिए, इन लोगों ने उनके तमाम चीजों को जो है इस बार जब्त कर लिया है। तो कहीं न कहीं ममता बनर्जी, इसलिए सर्वे पर थोड़ा सा विश्वास किया जा सकता है। 16% वोट दे दिया अन्य को, कांग्रेस को जाए, बीजेपी को जाए, अभी मुश्किल घड़ी रहेगी इस बार, सीपीएम को जाए या कांग्रेस को कांग्रेस जाए, हो जाए। तो इन लोगों को 8 से 16 सीट मिलने की संभावना। चलिए, ममता दीदी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। सर्वे रिपोर्ट में यही चौंकाने वाला फैसला आया है। अभी भी टीएमसी आगे है, लेकिन आने वाले समय में जब चुनाव अभी नजदीक है तो कुछ भी हो सकता है, पासा पलट सकता है। और भाजपा जो है मुख्य जो मुद्दे हैं उसी पर जो है वहां प्रहार कर रही है, ममता सरकार पर। इसके साथ ही साथ हम बात कर रहे थे चिराग पासवान की। भाजपा की टेंशन अब वो यूपी में बढ़ाएंगे। देखना है कि यूपी चुनाव जब होगा तो किस कदर जो है चिराग पासवान की पार्टी वहां परफॉर्म करती है, या फिर इसे बस ये माना जाए कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स का ही ये पार्ट है और इस सीटों को ज्यादा से ज्यादा हासिल करना है वहां गठबंधन में रह के एनडीए के साथ, इसलिए भी चिराग पासवान ऐसा दाव खेल रहे हैं। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।